आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। नांदेड़ का ये किसान उत्पादक संगठन स्थानीय कारोबार और फसलों पर फोकस कर सफलता हासिल कर रहा है, साथ ही वैल्यू एडिशन के जरिए अपने फायदे को बढ़ाने में सफल भी है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नांदेड़ जिला मुख्यालय से देगलूर भले ही करीब 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन नाथ ब्रह्मा एग्रो एफपीसी की वजह से यहाँ के किसानों को ये दूरी खलती नहीं। सूझबूझ और दूरदर्शिता से अगर काम किया जाए तो सफलता मिल ही जाती है। यही वजह है कि स्थापना के महज 3 साल में ही कंपनी नए नए मुकाम हासिल करती जा रही है। हमारी कंपनी 27 जून 2023 में इस्टेब्लिश हुई है और हमारी कंपनी केंद्र शासन द्वारा चलाए गए सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10,000 एपीओ के स्कीम के माध्यम से नाबार्ड के अर्थ सहाय्य के माध्यम से हमारी कंपनी स्थापित हुई है और हमारे कंपनी के अभी 750 सभासद है और कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब हमारे फार्मर मेंबर 100 थे। अभी वो बढ़ करके अभी 750 हमारे सभासद हो गए हैं। उसके बाद में 5 प्रमोटर और 5 डायरेक्टर और एक अकाउंटेंट और एक सीईओ बोल के हमारी कंपनी में ऐसा काम चलता है। अभी फ़िलहाल हमारा काम मल्टीपल एक्टिविटी में हमारा काम चलता है। उसमें फार्मर को एग्रो इनपुट सप्लाई करना, उसके बाद में मिल्क कलेक्शन हमारे कंपनी का है तो मिल्क कलेक्शन हम करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग में हम आगे जाकर के काम करने वाले हैं। साल 2023 से पहले इस इलाके के किसानों के लिए जिला मुख्यालय नांदेड़ से दूरी खलती थी। उस वक्त किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने से लेकर तैयार फसल को बेचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक तरफ उन्हें जरूरत का सामान खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ता था, तो वहीं उन्हें अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। शुरू में कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब फार्मर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि उनका प्रोड्यूस हुआ माल जो कच्चा माल होता है वो मार्केट में ले जाके बेचने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतों से सामना करना पड़ता था। जैसे कि मार्केट में ले जाने के बाद उनको सही दाम नहीं मिलता था। उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस होते वो उनको पता नहीं होती थी, उसके चलते उनके प्रोड्यूस को उनको अच्छा सा मुबादला नहीं मिलता था। तो ये सब जाकर के कंपनी के माध्यम से जो हमारी डोमेन एक्सपर्ट की टीम है, हमारे डायरेक्टर्स है, मैं हूँ और हमारे फार्मर्स है, ये सब एक जगह आकर के जिसमें जो अमल करना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, ये लोकल एपीएमसी में क्या रिक्वायरमेंट है कि किस कमोडिटी को अच्छा भाव मिल रहा है, उसी प्रकार से हमने जाकर के हमारे फार्मर को उसी कमोडिटी पे काम करने के लिए हम प्रमोट करना स्टार्ट किया और तब से हमारे फार्मर लोगों को अच्छा आय मिलना चालू हो गया। खेती बाड़ी की बुनियादी समस्याओं और फसल को सही कीमत पर बेचने की चुनौतियों ने यहाँ के किसानों को एफपीसी की स्थापना के लिए प्रेरित किया। पहले यहाँ के किसान जो घटिया और महंगे खाद बीज से परेशान थे, उन्हें अब घर बैठे सही गुणवत्ता वाला सामान सही कीमत पर मिलने लगा। एफपीसी किसानों को ब्रांडेड कंपनियों का सामान मुहैया करवाने पर जोर देती है ताकि खेती पर लागत कम आए और पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके। विलेज में हम इनपुट शॉप का सेटअप कर दिए। वहाँ पे सेटअप करने के बाद जो भी आता है इनपुट शॉप में, फर्टिलाइजर हो, जो भी हो, पहले वहाँ पे कैसा रहता था, ब्रांडिंग वगैरह कैसे नहीं था, जो हल्के वाला रहता था दवा, हल्के वाला दवा उनके पास पहुँच जाता था। कोई भी बोलता था दुकानदार के ये ले लो, वो ले लो बोल के बोल देते थे। तो हम कैसा करते थे, ब्रांड दिखाते थे कि ये इतने में लिए तो इतना रहता है, और ये छिड़काव किए तो 2 डब्बे में होने वाला 1 डब्बे में काम हो जाएगा, ये ऐसा छिड़काव किए तो ये होता है। और जो जूट बैग रहते हैं, जूट सोयाबीन बैग भरने के लिए रहते हैं ना, वो जूट बैग कैसे रहते हैं, 32 रुपये एक बैग, 32 रुपये एक बैग ऑर्डर उन लेते थे। तो हमने उनको क्या करते 26 रुपीज़ बोल तो 26 रुपये के हिसाब से जूट बैग अवेलेबल कर लिए। उनको 5-6 रुपये उनको फ़ायदा हुआ और 1-2 रुपये कंपनी का फ़ायदा हुआ। इस तरह से हम जो भी किसान भाइयों को सस्ते में ला के दे सकते हैं,
और जितना हो सके उतना प्रयास हमारे एपीओ तरफ से हम कर रहे हैं। ये एफपीसी इनपुट की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है। इसके लिए कंपनी गांव-गांव जाकर किसानों से उनका माल भी खरीदती है। इस खरीदी में हल्दी, सोयाबीन, चना और सभी तरह के दाल भी शामिल हैं। गांवों में जाकर सीधी खरीदी से जहां किसानों का बेशकीमती वक्त बचता है, वहीं उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च, बैग का खर्च भी बच जाता है। साथ ही सही कीमत भी मिल जाती है। जो वो फसल तैयार करते हैं, वो फसल को हम एक सब गांव के 10, 20, 25 हमारे जो सभासद शेतकरी है, उनका सब माल एक जगह लेते हैं और बल्क क्वांटिटी में सब उनका माल एक जगह परचेस करने के बाद में बल्क क्वांटिटी में अच्छी जगह पे जहाँ पे उसका रेट अच्छा मिलता हो, वहाँ पे हम उनको देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि फार्मर को या लोकल मार्केट से और हमको देने में से एक 5 या 7% का प्रॉफिट मिलता है। वो जो 5-7% का प्रॉफिट मिलता है, उसमें से हम हमारा जो कंपनी का जो मेंटेनेंस है, उनका ट्रांसपोर्ट खर्च, मेंटेनेंस, ये सब निकालने के लिए एक 1%, 2% कंपनी के लिए रख लेते हैं। इस इलाके में दूध का अच्छा कारोबार होता है। एक वक्त था जब यहाँ के किसानों को दूध का सही रेट नहीं मिलता था। इस समस्या को इस किसान उत्पादक कंपनी ने बखूबी समझा और किसानों से दूध का कलेक्शन कर बड़ी कंपनी को बेचने का फैसला किया। इसके अलावा दूध का कारोबार कर रहे किसानों को कैटल फील्ड कंपनी की तरफ से कम दाम में उपलब्ध करवाया गया, जिसका फायदा मिल रहा है। हमारे साथ 100 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। उनके पास से हम मिल्क कलेक्शन करते हैं। उनके पास से मिल्क ले करके उनको पर 15 डेज़ को हम 15 डेज़ के बाद में हम उनका जो दूध का पैसा होता है वो रिफ़ंड हम उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, हमारी कंपनी के अकाउंट में से हम कर देते हैं। तो उसके बाद में फार्मर लोगों को टाइम पे पैसा मिलना चालू हो गया हमारी कंपनी के माध्यम से, और उनको जो लगने वाला कैटल फीड, एनिमल फीड, जो फीड सप्लीमेंट हो गया, ये सब हमारी कंपनी के माध्यम से हम उपलब्ध करके अच्छे क्वालिटी का कम दाम में हम हमारी कंपनी के माध्यम से सप्लाई करते हैं। इससे फार्मर का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और उनका जो पर डे कॉस्ट जो होता है, जो मतलब एक्सपेंसेस जो होता है, वो उसमें कंट्रोलिंग भी आ गया है। इसके माध्यम से फार्मर अब हमारे संतुष्ट है। दूध के कारोबार में एफपीसी के उतरने से यहाँ के किसानों को फायदा हो रहा है। उन्हें अब पहले के मुकाबले प्रति लीटर दूध का भाव ज्यादा मिल रहा है। इतना ही नहीं, अब उन्हें दूध बेचने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता। पहले मेरा दूध जो लोकल में जाता था, मेरा पर डे 500-400 दूध निकलता है डेयरी से, 50 बफेलो से। जब से मैं नाथ ब्रह्मा से जुड़ गया हूँ, तब से मेरा 60 रुपीज़ पर लीटर रेट मिलता है। और मैं जब लोकल में मेरा दूध मार्केट में जाता था तो 55, 52 ये रेट, और बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। मगर नाथ ब्रह्मा से मेरा पूरा दूध मिल्किंग वहाँ सब जाता है, और हम लोकल के खेती वाले जो किसान भाई है, उनकी तरफ से दूध कलेक्ट करते हैं और सब मिलाकर नाथ ब्रह्मा को देते हैं दूध। इस कंपनी ने शुरू में ही इस बात को समझ लिया था कि स्थानीय फसलों के साथ दूध के कारोबार से जुड़कर कामयाबी का रास्ता तय किया जा सकता है। यही वजह है कि एक तरफ जहां ये कंपनी सभी तरह के दालों के साथ हल्दी, धनिया और लाल मिर्च के पाउडर बनाने का काम कर रही है, वहीं दूध के कारोबार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कंपनी वैल्यू एडिशन का काम कर अपने प्रोडक्ट्स पर ज्यादा कीमत भी पा रही है। आज इस कंपनी के पास रेडी टू सेल के नाम पर 18 तरह के उत्पाद हैं। खास बात है कि कंपनी इस काम में स्थानीय महिलाओं को भी साथ लेकर चल रही है। हमारे एफपीओ में 250 महिलाएं हमारे साथ है। अभी 3 हमारी महिला डायरेक्टर्स हैं और हम लोग अभी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम अनपॉलिश्ड दाल लेकर आते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। हम ये सारा काम अभी घर पे जो पुराने तरीके से होता था उस प्रकार से कर रहे हैं, और इससे हमको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रहा है, जिससे हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सारी औरतों के लिए अभी घर बैठे काम भी हो रहा है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों को हेल्प हो रही है। कंपनी न सिर्फ वैल्यू एडिशन कर ज्यादा भाव पाने की कोशिश कर रही है, बल्कि हर तरह के बाजार में बेहतर दाम पर बेचने पर भी जोर दे रही है।
कुल मिलाकर ये एफपीसी मार्केट लिंकेज के जरिए अच्छी कीमत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही वजह है कि कंपनी स्थानीय मंडी के अलावा कमोडिटी एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कारोबार कर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिशों में जुटी है और इस काम में उसे सफलता भी मिल रही है। हम हल्दी और हल्दी पाउडर बेचने के लिए सांगली, पुणे, नागपुर, राजकोट, अहमदाबाद मार्केट सप्लाई करते थे। ये सप्लाई करते हुए हमको पता चला कि एक्सचेंज से भी हम माल बेच सकते हैं, जिसके लिए नाबार्ड ने हमको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसके चलते हमने एक्सचेंज पे हमारा रजिस्ट्रेशन किया कंपनी का और नाबार्ड के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हमने पुट ऑप्शन में 75 मैट्रिक टन का टर्मरिक का ट्रांजैक्शन किया और उसके साथ साथ हमने फ्यूचर मार्केट में भी टर्मरिक हो गया, गौर सीड हो गया, कैस्टर हो गया, कुकुड हो गया, इन सब का काम हम आज तक करते आ रहे हैं, जिसके चलते हमारा 75 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, जो आज 15 दिसंबर तक का हमारा टर्नओवर है आज तक का। कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ने से इस एफपीसी को ढेर सारे फायदे हुए। कंपनी को पता चल गया कि कैसे अच्छी गुणवत्ता वाली फसल से बेहतर भाव पाया जा सकता है। साथ ही क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के फायदे क्या हैं। अब यहाँ के किसान भी इस बात को समझने लगे हैं और वो अच्छी गुणवत्ता की फसल उगाने में जुटे हुए हैं। हल्दी की खेती में अच्छी क्वालिटी के सीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सचेंज के साथ जुड़ने के बाद हमने किसान भाइयों को अच्छे क्वालिटी का जो टर्मरिक है वो प्रोड्यूस करने के लिए हमने उनको प्रमोट किया, जिसके चलते हमारे किसान अच्छी लेंथ वाली फिंगर सीड लाके उसको ग्रो कर रहे हैं अभी। और वो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करने के बाद एक्सचेंज का जो वेयर हाउस है वहाँ जमा करने के लिए उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके एक्सचेंज के वेयर हाउस में जमा करते हैं। फार्मर के पास एक सैंपल, लैब के पास एक सैंपल और वेयर हाउस में एक सैंपल रख के उसको टेस्ट करके अगर पास होता है तो तभी हम एक्सचेंज के ज़रिए उसको सेल कर सकते हैं, नहीं तो हमको स्पॉट मार्केट में बेचना पड़ेगा, जो कि क्वालिटी का उतना कोई झंझट नहीं रहता है कि मिला हुआ सब कुछ वहाँ पे बिक जाता है। इस कंपनी का कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार का अनुभव बहुत अच्छा रहा। 8 जनवरी से 31 मार्च 2025 के बीच हल्दी में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कारोबार हुआ। वहीं हल्दी, ग्वार सीड, कपास और कैस्टर में 1 अप्रैल से 15 दिसंबर तक 75 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल 2025 तक 16,88,000 रुपए का फायदा हुआ। ये आंकड़े इस एफपीसी के लिए हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अब कंपनी ने हल्दी और धनिया में पुट ऑप्शन का प्लान बनाया। अभी जनवरी 26 से पुट ऑप्शन में टर्मरिक और धनिया में हमने काम करने का डिसीजन लिया है, कि जो कि हम पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा करने का सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग चल रही है। साथ में हमारा फिजिकल ट्रेड जो है मेज़ में भी करने का चल रहा है, कि जिसके लिए हम मेज़ का मार्केट और जो सप्लायर है और फार्मर से उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिसके लिए हम मेज़ में फिजिकली ट्रांजैक्शन कर सकें। भविष्य को लेकर कंपनी की कई योजनाएं हैं। कंपनी की योजना सब्जियों, फलों को सुखाकर पाउडर बनाकर बेचने की है। इसके लिए सोलर डिहाइड्रेशन का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत सौर ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य पदार्थों से नमी हटाई जाती है, ताकि उन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा दूध के प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड कर बेचने की भी योजना है। इन सब के साथ साथ कंपनी ने एक बड़े गोदाम के लिए पोकरा के तहत 1 करोड़ और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 35 लाख रुपया लोन लेने की योजना बनाई है। कंपनी पॉलिश्ड दालों का कारोबार करने के लिए एक दाल मिल लगाने की भी तैयारी कर रही है। हमारे यहाँ पे वेजिटेबल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वेजिटेबल सीजनेबल मिलते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए हम सोलर डिहाइड्रेशन के तरफ उसको ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छे कंपनी को और अच्छे होटलिंग को वगैरह मार्केट करने का ये प्लान है हमारा।
और जो मिल्क जो हम कलेक्शन करते हैं, पहले हम मिल्क कलेक्शन करते थे और मिल्क ही बड़े डेयरी के साथ बेचते थे उनको। अभी ये मिल्क में हम वैल्यू एडेड करके हमारे खुद के प्रोडक्ट, हमारे कंपनी के खुद के प्रोडक्ट जैसे कि खवा, घी, पनीर, दही, ये सब प्रोडक्ट हमारे खुद के होंगे। ये काम करने का एक है, इसके बारे में हमारे 2-3 ट्रेनिंग हो चुके हैं और जो हमारे साथ जो काश्तकार जुड़े हुए हैं उनको अच्छा क्वालिटी का एग्री इनपुट्स देना, उनकी सॉइल टेस्टिंग करना और उनके पास से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो माल फसल मिलती है वो फसल कैसी क्वालिटी की हो जाए और वो जितनी अच्छी क्वालिटी की होंगे उतनी हम अच्छे उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी तक ले जाने की बारे में भी कंपनी का प्लान है। नाद ब्रह्मा एग्रो एफपीसी अपने गठन के समय से ही अपने लक्ष्य को लेकर सतर्क रही है। यही वजह है कि इसका फायदा भी उसे मिल रहा है। इस बात का गवाह कंपनी का साल दर साल बढ़ता हुआ टर्नओवर है। कंपनी का टर्नओवर 2023-24 में 21 लाख और 2024-25 में 96 लाख रहा। वहीं मौजूदा साल 2025-26 में कंपनी अब तक 32 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।